अस्सलाम वालेकुम। सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की मेरी बात आपके दिल को लग सकती है, क्योंकि जो फेज़ चल रहा है, जो आप फ़ील कर रहे हैं, वो एक नॉर्मल वक्त नहीं है। ज़िंदगी में कुछ रुक सा गया है, करियर में मेहनत के बावजूद ग्रोथ नहीं हो रही, पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है, या पैसा टूट टूट कर आता है। ज़िंदगी में डायरेक्शन क्लियर नहीं मिल रही, शादी हो चुकी है लेकिन घर के मसले ख़त्म नहीं हो रहे, और अगर शादी नहीं हुई तो रिश्ते करने जाते हैं, बात पक्की हो जाती है लेकिन एंड वक्त पर चीज़ें खराब हो जाती हैं। अंदर एक अजीब सी बेचैनी है, कन्फ्यूजन का शिकार हैं, कभी ओवर थिंकिंग चल रही है और कभी थकान का सबब बन रही हैं चीज़ें। जैसे कोई इनविजिबल फोर्स आपकी मेहनत को, आपकी कामयाबियों को रोक रही हो। ये सब रैंडम नहीं होता। इस वक्त सूरज ग्रहण लग रहा है, यानी 17 फरवरी को, और इसी के साथ नया चांद है। ये एक बहुत पावरफुल अलाइनमेंट एक्टिवेट हो रही है, क्योंकि जो सूरज है वो ईगो, आइडेंटिटी, लाइफ डायरेक्शन, ये सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करता है, और जो चांद है वो आपके माइंड, आपके इमोशन, आपकी इनर स्टेट को कंट्रोल करता है। और ये एक लाइन में आ रहे हैं, तो ज़िंदगी के हिडन पैटर्न्स जो हैं वो अब सरफेस पे आते हुए नज़र आते हैं। ग्रहण हमेशा एक रीसेट पॉइंट होता है ज़िंदगी में। जैसे आपकी ज़िंदगी में कुछ स्टेबल नहीं है तो वो हिलना शुरू हो जाती हैं, शेकी हो जाती हैं। इसकी बहुत बड़ी मिसाल ऐसी है कि आप कंस्ट्रक्शन करना शुरू करें और जो सरिया है वो आप प्रॉपर ना डालें, जो उसकी प्रॉपर रिक्वायरमेंट है। तो जब अर्थक्वेक का वक्त आएगा तो सबसे पहले आपको उसका जो ढांचा है वो हिलता हुआ नज़र आएगा, और वो ज़मीन बोस भी हो सकता है। जो इल्यूजन्स हैं वो इस टाइम पीरियड में टूटते हैं, और जो सच होता है वो सामने आता है। तो ये प्लानिटरी पोजीशन इस वक्त तैयार हो चुकी है, और एक बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पे ये है कि राहु भी यहाँ पे मौजूद है, और कुंडली में राहु जो है वो एक शैडो प्लैनेट है। सडन इवेंट्स आना शुरू हो जाते हैं, कंफ्यूजन का शिकार हो जाता है इंसान, ऑब्सेशन होने लग जाती है किसी चीज़ से, इल्यूजन्स का शिकार हो जाता है। इसके अलावा अचानक से ज़िंदगी में ऐसे मोड़ आ जाते हैं जिसकी तवक्को नहीं होती। जब ग्रहण राहु के साथ इन्फ्लुएंस में आता है तो लाइफ में कुछ चीज़ें अचानक चेंज होती हैं। कभी करियर की डायरेक्शन, कभी रिलेशनशिप, कभी मेंटल स्टेट। तो राहु जो है वो चीज़ों को बढ़ाता है, डर बहुत ज़्यादा पैदा कर देता है, डिज़ायर पैदा कर देता है, और अपॉर्चुनिटीज़ भी देता है। और अगर समझ ना हो तो इंसान गलत डिसीजंस लेता है, लेकिन अगर अवेयरनेस हो तो वही राहु इंसान को लीप फॉरवर्ड करवा देता है, यानी ज़िंदगी में आगे बढ़ा देता है, कामयाब करवा देता है। और ये सब हो रहा है एक्वेरियस में। एक्वेरियस जो है वो एक कलेक्टिव कारमा है, फ्यूचर डायरेक्शन है, सोशल सर्कल है, डेस्टिनी शिफ्ट है, लॉन्ग टर्म लाइफ पाथ है आप लोगों का। ये सारी चीज़ें एक्टिवेट करता है। इसका मतलब ये कोई टेम्पररी फेज तो नहीं है, ये आपकी लाइफ की डायरेक्शन चेंजिंग वाली विंडो है। कुछ लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा अवेकनिंग सिचुएशंस होंगी, लेकिन कुछ के लिए एक टेस्ट होगा, और कुछ के लिए हिडन अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर बीच में आप लोगों ने छोड़ दिया तो हो सकता है कोई इंसाइट आप लोगों से मिस हो जाए, वो एक टाइमिंग मिस हो जाए, वो एक सिग्नल मिस हो जाए जो आपकी ज़िंदगी के नेक्स्ट चैप्टर को चेंज कर सकता है। तो कभी कभी सिर्फ समझ आना भी आधी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। और अगर आप ऐसा फील करते हैं कि करियर में ग्रोथ नहीं हो रही, करियर रुक सा गया है, मेहनत का रिजल्ट नहीं मिल रहा, शादी हो चुकी है लेकिन मसले ख़त्म नहीं हो रहे, या रिश्ते बनते बनते टूट जाते हैं, या लाइफ में रिपीट पैटर्न चल रहा है और आप उसका सलूशन चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा। आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श का अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, और अपनी लाइफ के गेस वर्क से निकलकर क्लैरिटी की तरफ आ सकते हैं। क्योंकि जब टाइमिंग समझ आ जाए तो इंसान सिर्फ सरवाइव नहीं करता, डायरेक्शन के साथ मूव करता है। और अगर आप लोगों को अपना मून साइन नहीं पता, कमेंट सेक्शन में अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए, हमारी टीम आपको आपका मून साइन बता देगी। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लाइव आना शुरू होंगे। जो लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे वो लाइव सेशन में कमेंट नहीं कर पाएंगे। चलिए देखते हैं कि आपकी राशि यानी आपके बुर्ज, आपकी कुंडली में अब जो सूरज ग्रहण लग रहा है उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर क्या होने जा रहा है। क्योंकि सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण जब भी लगता है उसका इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी में 6 महीने तक रहता है। अब बात करते हैं एक्वेरियस मून साइन वालों की, यानी कि कुंभ राशि, यानी कि बुर्ज दिलो वालों की। सूरज ग्रहण लग रहा है आपके फर्स्ट हाउस में। फर्स्ट हाउस क्या है? फर्स्ट हाउस आप खुद हैं, आपकी पर्सनालिटी है, फिजिकल बॉडी है आपकी, आइडेंटिटी है आपकी, पर्सनल डायरेक्शन है आपकी। ये सारी चीज़ें एक्टिवेट हो जाती हैं। और ग्रहण का जो फोकस है वो आपकी सेल्फ इमेज पे है, पर्सनल इनिशिएटिव्स पर है, आपकी लाइफ की डायरेक्शन पर है। और यहाँ पे जब सूरज ग्रहण का असर आएगा
तो वो ओवरऑल आपकी ज़िंदगी पर आएगा। तो इसका इम्पैक्ट आपके करियर, जॉब, बिजनेस, क्रिप्टो और स्टॉक पर क्या आता है, उस पर बात करते हैं। जैसे सन और मून जो हैं वो एक्वेरियस में ही है, तो यहाँ पे ही सूरज ग्रहण लग रहा है और धनिष्ठा नक्षत्र में लग रहा है। यहाँ पे राहु भी बैठा हुआ है, तो एहतियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अनएक्सपेक्टेड रहेगा राहु यहाँ पे, इम्पल्सिव इवेंट्स देगा आपको। यहाँ पे आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपॉर्चुनिटीज़ बताता हूँ। नए करियर के पाथ आपके लिए खुल जाएंगे, यानी कि नए रास्ते खुल जाएंगे आपके करियर के लिए। आप अगर अपने करियर की तरफ कोई नया स्टेप लेते हैं, कोई अच्छा स्टेप लेते हैं, तो वो आपकी फेवर में जाना शुरू होगा। क्योंकि हालांकि आप लोग साढ़े साथी में हैं, आप लोगों को लग रहा होगा कि सब कुछ बंद होता चला जा रहा है, तो अब आपके लिए रास्ते नए खुल रहे हैं। जैसे अल्लाह पाक कुरान पाक में भी फरमाता है कि अगर एक रास्ता बंद होता है तो 10 रास्ते और खुल जाते हैं। तो इसी तरह ये आपके लिए रास्ते खुल जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इंसान एक ही करियर से सारी ज़िंदगी कमाए। अप्स एंड डाउन्स देखता है, करियर वो रास्ता बंद हो जाता है तो दूसरे रास्ते की तरफ जाना चाहिए। इसी तरह आपके लिए करियर के दूसरे रास्ते खुल जाते हैं। और अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि कौन कौन से रास्ते खुल जाते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा लीडरशिप रोल्स भी आप लोगों के लिए यहाँ पे आ जाते हैं। इसके अलावा जो लोग सेल्फ ड्रिवन प्रोजेक्ट्स में हैं या इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं और पर्सनल ब्रांडिंग की तरफ लगे हुए हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे बढ़ना शुरू हो जाएंगी। कॉन्फिडेंस भी अच्छा होगा और पर्सनल विजिबिलिटी भी आपकी बढ़ना शुरू होगी। तो यहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस सूरज ग्रहण में। हालांकि जब भी सूरज ग्रहण लगता है तो वो इंसान को डाउन करता है, लेकिन एक चीज़ बता दूं कि सूरज ग्रहण वाले दिन और उसके 1-2 दिन बाद, तब तक आपने कोई भी फैसले नहीं लेने, उसके डिले कीजिए। उसके 2 से 3 दिन बाद इन चीज़ों पर आप लोग काम कीजिए, तो आप लोगों के लिए पॉजिटिव रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि राहु बैठा हुआ है, तो राहु यहाँ पे आपको इम्पल्सिव एक्शंस देता है। तो कुछ लोग क्या करेंगे कि सूरज ग्रहण वाले दिन ही ऐसे फैसले लेना शुरू हो जाएंगे जो उनकी डाउनफॉल का सबब बनेगा, क्योंकि आप लोग साढ़े साथी में हैं। तो ओवर एस्टिमेशन करेंगे अगर आप लोग पर्सनल एबिलिटीज़ की, तो वो भी आप लोगों के लिए नुकसानदेह साबित होगा। तो आपने ये चीज़ नहीं करनी, और ना ही आपने कोई जल्दबाजी में करियर से रिलेटेड मूव्स लेने हैं। बिना स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के आपने तो हरगिज़ नहीं लेने, क्योंकि आप लोग साढ़े साथी में हैं। तो इस चीज़ पर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एहतियात करना है। अब बात करते हैं आप लोगों की लव लाइफ की। तो सबसे पहले सिंगल्स को देख लेते हैं। आप लोगों को अट्रैक्शन भी मिलेगा, रोमांटिक अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, पर्सनल कॉन्फिडेंस के थ्रू मिलेंगी ये सारी चीज़ें, क्योंकि आपका फर्स्ट हाउस एक्टिवेटेड है, आपका कॉन्फिडेंस एक्टिवेटेड है, आप खुद एक्टिवेटेड हैं। लेकिन राहु यहाँ पे बैठा है तो टेम्पररी इल्यूजन्स भी देगा कि आप ही सबसे अच्छे हैं। नहीं, आप सबसे अच्छे नहीं हैं। इस चीज़ को दिमाग में बिठाइए कि आपसे बेहतर लोग भी हैं जो काम परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन आप जो कर सकते हैं वो दूसरा उस एफिशिएंसी से नहीं कर सकता। ये चीज़ दिमाग में बिठाइए। ये ना बिठाइए कि आपसे बेहतर कोई है ही नहीं। ये चीज़ जो इंसान बिठा लेता है वो ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार होता है। लेकिन आप ये बात कीजिए कि आपसे अच्छी एफिशिएंसी से कोई और काम नहीं करके दे सकता आपके बॉस को, या आप अपने बिजनेस के लिए नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को दिमाग में बिठाइए। इसके अलावा इम्पल्सिव अट्रैक्शंस का भी आप लोग शिकार हो सकते हैं। तो आप लोगों ने इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है कि इम्पल्सिवली आपने हर एक पर आपने दिल नहीं फेंकना। आगे बात करते हैं कपल्स और मैरिड लाइफ की। तो रिलेशनशिप में आप लोगों को ईगो देखने को मिलेगा, और ईगो वर्सेस आपका इमोशनल एक्सप्रेशंस जो हैं उनका टेस्ट होगा। तो आप लोगों ने बहुत एहतियात करना है। इसमें आप लोगों को क्लैरिटी भी मिलेगी। जैसे जैसे मून आगे बढ़ना शुरू होगा तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी बेहतर होगी, पर्सनल प्रेजेंस भी आप लोगों की बेहतर होगी, और रिलेशनशिप भी आपका इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। हेल्थ के हवाले से बात करें तो दो तरह से आपकी हेल्थ ट्रिगर होती है, मेंटल और फिजिकल। मेंटली बात करें तो कॉन्फिडेंस के स्विंग्स देखने को मिलेंगे, जैसे मैंने आपको अभी आपकी लव लाइफ पे बताया, वो आपके ओवरऑल उस पर इम्प्लीमेंट होती है। तो कॉन्फिडेंस स्विंग्स आपको देखने को मिलेंगे, और सेल्फ परसेप्शन जो है वो अब आपकी टेस्टिंग फेज में आएगी। तो आपको मैंने यही बताया कि कॉन्फिडेंस रखें, ओवर कॉन्फिडेंस को नहीं अडॉप्ट कीजिएगा। इसके अलावा फिजिकली बात करूं तो हल्का फुल्का थकावट का शिकार रहेंगे, एनर्जी फ्लक्चुएट करेगी आप लोगों की, लेकिन रिकवरी भी होगी। जैसे जैसे मून आगे बढ़ेगा एनर्जी रिस्टोर होगी, वाइटलिटी भी आपकी इंप्रूव होगी, और फोकस भी आपका ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे मैंने वीडियो में आपको सारी चीज़ें बताई, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप सही फैसले लेंगे या आप गलत फैसलों की तरफ जाएंगे। क्या आप हर फैसले से पहले रिसर्च प्रॉपर करेंगे या नहीं? ये सारी चीज़ें कमेंट में मुझे आप ज़रूर बताएंगे। और अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।